Greetings everyone, welcome back. Today we will discuss different type of questions of chapter 3 that is plant kingdom. इसमें हम MCQs very short and long question answer discuss करेंगे of chapter number 3rd. So let's start without wasting time. So we will start from the very first type of question, that is the MCQs. The first question is cyanobacteria are classified under. cyanobacteria किसके अंदर आते हैं बेटा? मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है, ये पता है आपको. अब second question is the fusion of two motile gamete. The fusion of two motile gamete which are dissimilar in size. तो इसको बोलेंगे हम anisogamy. क्या बोलेंगे? anisogamy. अगर सेम होते तो बोलते आइसोगैमी, ठीक है, तो आंसर विल बी anisogamy. और ओगेमी में क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है. और जो फीमेल होता है बेटा, फीमेल जो पार्ट होता है वो क्या होता है? फीमेल गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, तो उसको बोले ओगेमी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड. होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन कौन सी प्लांट बॉडी में थे बेटा? मैंने आपको बताया था किसके अंदर थे ये? फियोफाइसी के अंदर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शो राइजोइड्स एंड दीज आर हैप्लॉइड्स. देखो राइजोइड्स हैं और क्या है? हैप्लॉइड है. राइजोइड क्या होते हैं? जो सबस्ट्रेटम से प्लांट बॉडी को अटैच करते हैं. इनको वाटर चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला होते हैं उनके ऊपर. तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं बेटा? ये बिलोंग करते हैं ब्रायोफाइट्स से. ब्रायोफाइट्स में दो टाइप के मेंबर होते हैं, लीवरवर्ट एंड मॉसेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. अ प्रोथैलस. प्रोथैलस क्या है? एक स्ट्रक्चर है टेरिडोफाइट के अंदर जो थैलस बनने से पहले बनता है, थैलस डेवलप होने से पहले डेवलप होता है. दूसरा ऑप्शन है ये स्पेरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है जो टेरिडोफाइट के अंदर बनता है. ये गैमेटोफाइट है जो फ्री लिविंग है, जो टेरिडोफाइट के अंदर बनता है. एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. सो दिस इज द आंसर. सबसे पहले तो बेटा ये स्पोरोफाइट नहीं है, ये क्या है? गैमेटोफाइट है, ठीक है. थैलस से पहले नहीं बनता, जो फर्टिलाइजेशन से के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो प्रोथैलस बनता है. किसके अंदर? टेरिडोफाइट के अंदर. तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन. बात आते ही हमारे दिमाग में आएगा एक्सट्रीम कंडीशन. हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ी थी, जिसके अंदर उसकी जो लीव्स थे वो क्या हो गए थे? वेल अडेप्टेड थे, ठीक है, और उनमें क्या था? कोन्स भी बन रहे थे. तो एक्सट्रीम कंडीशन से ही हमारा क्या आ गया? आंसर जिम्नोस्पर्म आ गया. तो आगे जाने की नीड ही नहीं है. अगर एनसीईआरटी जिसने बहुत अच्छे से पढ़े बेटा उनको आगे नीड ही नहीं है, आगे सीधा से वो क्या है? आंसर पे आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोसैक है उसके अंदर कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई. आगे पूरे एम्ब्रियोसैक का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा उसमें किस तरीके से 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है. क्वेश्चन नंबर 8. इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36, मतलब प्लॉइडी क्या है? 2n. कितने? 36. तो n कितने होंगे? 18. तो एंडोस्पर्म के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? और एंडोस्पर्म किस चीज से बनता है बेटा? ट्रिपल फ्यूजन से. ट्रिपल फ्यूजन है कि प्लॉइडी क्या होगी? 3n. तो 2n की हमें पता है, 3n की हमें पता करनी है. तो 2n हमें पता है 36 और n कितने? 18. तो कितने हो गए? 8 और 6 14, 4. कितना आंसर हो गया बेटा? 54 आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. प्रोटोनिमा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और मोसिस के अंदर मिलते हैं. किसके अंदर मिलते हैं? मोसिस. लीवरवर्ट के अंदर नहीं होते, ठीक है, डिप्लॉयड नहीं होते, ठीक है. तो आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मोसिस. क्वेश्चन नंबर 10. जायंट रेडवुड ट्री किसके अंदर पड़ा था? जिम्नोस्पर्म के अंदर पड़ा था. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखो. पहला है फूड स्टोर एज फ्लोरिडियन स्टार्च इन रोडोफाइसी, ठीक है. तो मैनिंगटोल रिजर्व फूड मटेरियल कौन से टाइप की एल्गी में? फियोफाइसी में, क्योंकि अगर क्लोरोफाइसी में होता है पायरेनोइड की फॉर्म में. क्लियर है? सो गिवन एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एग्जांपल ऑफ प्लांट विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल.
तो एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स किसके अंदर आता है? क्लोरोफाइसी के अंदर, क्लोरोफाइसी के अंदर, जो कि क्या है? एक टाइप की एल्गी है। ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब मेन प्लांट बॉडीज की गैमेटोफाइट होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है? हैप्लोइड होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है बेटा पाइनस। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब मेल प्लांट बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है, दैट इज स्पोरोफाइट। क्लियर है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें जो गैमेट होते हैं ना, सीधे मियोसिस डिवीजन से नहीं बनते। गैमेट कैसे बनते हैं? स्पोर से बनते हैं। ठीक है। गैमेट से सीधे मियोसिस डिवीजन से नहीं बनते। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से फिर स्पोर बनते हैं और स्पोर से फिर मियोसिस बनती है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक्टोकार्पस के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लांट बॉडी इन हायर प्लांट इज वेल डिफरेंशिएटेड एंड वेल डेवलप्ड। हायर प्लांट के अंदर जो प्लांट बॉडी है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है। रूट किसके लिए है? वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो रूट के इक्विवेलेंट क्या है? तो रूट के इक्विवेलेंट है राइजोइड्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लीवरवर्ट्स के अंदर ये यूनिसेलुलर होते हैं और मोसिस के अंदर ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, जिसमें ओब्लिक क्या होते हैं? पैरासाइट। ओब्लिक मतलब ऐसे, ओब्लिक पैरासाइट सेप्टा होते हैं, जो कि किसी भी फिलामेंट को, उसके फिलामेंट को सेल्स में मल्टी सेलुलर कंडीशन में डिवाइड कर देती है। ठीक है। इस तरह के ओब्लिक पैरासाइट होते हैं। जो बेटा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए पहले चैप्टर को पढ़ के आइए, उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट एल्गल जेनरा शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत सारे एल्गी जो हैं वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन ऐसे एल्गी का नाम बताओ जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करता है, दैट इज द एक्टोकार्पस। पीछे अभी आया था ना हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और डिप्लॉन्टिक कौन शो करता है बेटा? फ्यूकस। एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। फ्यूकस क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। वैसे हैप्लॉन्टिक होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्टोकार्पस और फ्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ब्रायोफाइट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर ब्रायोफाइट कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मैंने आपको बताया था एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी, वैसे तो ये लैंडेड प्लांट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि पानी में ही जो मेल गैमेट स्विम करके कहाँ जाता है? फीमेल गैमेट के पास। सो Bryophyte can complete their life cycle without water. Water is required for fertilization. Water is also an important role in dehiscence of Antheridium and Archegonium. ठीक है। इनकी डिहाइसेंस यानी कि एंथ्रीडियम से मेल गैमेट का बाहर आना। ठीक है। फिर एज इट लैक्स प्रॉपर वेस्क्यूलेचर, वाटर कंडक्शन अकर थ्रू द कैपिलरी एक्शन, हैज अ थिन फिल्म ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ऑन लैंड फॉर सर्वाइवल। आप इतना याद कीजिए कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल पूरी होने के लिए वो डिपेंड करती है वाटर पे, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? सिर्फ वाटर के अंदर हो सकती है, और तभी इसकी लाइफ साइकिल क्या हो सकती है? कंप्लीट हो सकती है। The next question is question number 2. The male and female reproductive organs of several pteridophytes and gymnosperms are comparable to floral structure of angiosperm. यानी कि pteridophyte के कुछ स्ट्रक्चर्स को जिम्नोस्पर्म के स्ट्रक्चर के साथ, देखो pteridophyte और जिम्नोस्पर्म, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, कौन सा? मेल और फीमेल, उसको किसके साथ कंपेयर करना है? एंजियोस्पर्म के फ्लोरल स्ट्रक्चर के साथ। जैसे कि अगर मैं देखूं, यहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट है टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के, और यहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म के। जो कोन होता है स्ट्रोबाइला ही होता है, जिसमें स्पोरोफिल क्या होते हैं बेटा? कॉम्पैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर। माइक्रोस्पोरोफिल का इक्विवेलेंट है स्टैमेन। मेगास्पोरोफिल का है पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म के अंदर एंथर, और मेगास्पोरेंजिया का है ओव्यूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हेटेरोस्पोरी मींस दो तरीके के स्पोर, एक से ज्यादा टाइप के स्पोर। The
formation of two types of spores, microspores and megaspores, is characteristic feature in the life cycle of a few members of pteridophytes and all spermatophyta. Do you think heterospory has some evolutionary significance in the plant kingdom? ये कह रहे हैं कि pteridophyte के कुछ मेंबर्स में और सारे के सारे स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा मीन्स वो फाइटा, वो प्लांट जिसके अंदर सीड बनते हैं, वो किसके अंदर बनते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। तो इनके अंदर हेटेरोस्पोरी को देखा गया है। तो प्लांट किंगडम के अंदर इस हेटेरोस्पोरी का इवोल्यूशन के साथ क्या कनेक्शन है, ये आपको बताना। दिस इज द क्वेश्चन। सो हेटेरोस्पोरी लेड टू इन सीटू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इन सीटू का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही, ठीक है। जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा, उसको बोलते हैं इन सीटू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द एम्ब्रियो डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट एंड इज बेटर प्रोटेक्टेड। हेटेरोस्पोरी लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। हेटेरोस्पोरी से ही जो सीड का बनना है, हेटेरोस्पोरी प्रीकर्सर है सीड हैबिट का, ठीक है। मान लो कोई नई चीज की शुरुआत हो रही है तो शुरुआत कर रहा है हेटेरोस्पोरी, किस चीज की शुरुआत कर रहा है? सीड हैबिट की, सीड बनने की, which help the plant to flourish and tide over long period of unfavorable condition, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। How far does Selaginella, one of the few living members of Lycopodiales, fall short of सीड हैबिट? लाइकोपोडिया, लाइकोप्सीडा एक क्लास है टेरिडोफाइटा की, उसका एक लिविंग मेंबर है स्लेजिनेला, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। स्लेजिनेला दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है, मैक्रो एंड माइक्रो। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। वही इवोल्यूशनरी वाला पूछा गया है कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो रिटेन रहता है, उसी में रहता है कुछ टाइम तक, जब तक उसकी लीव्स, रूट और राइजोफोर नहीं बन जाते। लेकिन कंप्लीटली जो पूरी डेवलपमेंट होती है उसकी, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर नहीं होती, क्योंकि क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्ट करने वाला इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। इसीलिए रूट स्टेम लीव बनने के बाद में फीमेल गैमेटोफाइट खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Each plant or group of plants has some phylogenetic significance concerning evolution, ठीक है। हर एक प्लांट या ग्रुप ऑफ प्लांट के कुछ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। जैसे साइकस की बात करें, वन ऑफ द फ्यू लिविंग मेंबर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड द रेलिक ऑफ पास्ट। साइकस को क्या बोला जाता है? रेलिक ऑफ पास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रेलिक ऑफ पास्ट बोला जाता है। Can you establish a phylogenetic relationship of Cycas with any other group of plant that justify the above statement? अब तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि relic of past क्या होता है। वो प्लांट जिसको कंसिडर किया जाता है प्लांट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, जिसका मतलब क्या है? It is found only at those places which can be associated with some of the oldest rock in the world. Due to this reason, it is called the relic of past. ठीक है। तो जो साइकस प्लांट है मोस्टली वो रिजेंबल करता है टेरिडोफाइट से एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ओल्ड वर्ल्ड के प्लांट से ज्यादा सिमिलैरिटी है इसकी, और इससे जो ओल्ड वन है वो क्या है? टेरिडोफाइट है। तो देखो साइकस जो है कनेक्टिंग लिंक है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट की। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है कि ये प्लांट कुछ कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म के शो करता है, कुछ टेरिडोफाइट के। लेकिन रेलिक ऑफ प्लांट पास्ट क्यों कहा गया कि मोस्टली इसके कैरेक्टरिस्टिक टेरिडोफाइट से मिलते हैं, ठीक है। दे शो सिमिलैरिटी विद टेरिडोफाइट लाइक फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, सर्सिनेट टाइक्सिस, मेगास्पोरोफिल लाइक लीफ लाइक, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो टेरिडोफाइट के साथ इसके मैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। The heterosporous pteridophyte show certain characteristics which are precursors to the seed habit in gymnosperm. हर बार heterosporous ही आ रहा है,
4 से 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, सब में हेटेरोस्पोरस है। जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जो कि क्या है, प्रीकर्सर है सीड हैबिट का। हे भगवान, 4 से 5 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है वो डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होती है। बाद की क्या हो जाती है, बाद वो फीमेल गैमेटोफाइट नहीं रहता क्योंकि उसको कवर करने के लिए इंटेग्यूमेंट नहीं है। ओव्यूल तब बनता है जब इंटेग्यूमेंट होगी, लेकिन शुरुआत हो गई है ओव्यूल बनने की, सीड बनने की, बस यही बता रखा है। जेंडा लाइक सिलेजिनेला, सल्विनिया, मार्सिलिया 2 तरीके के स्पोर बनाती है, माइक्रो एंड मैक्रो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी हेटेरोस्पोरी है। इन सीटू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देखो अभी बताया फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनेंगे। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनाएगी, लेकिन 3 खत्म हो जाएंगे, 1 बचेगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही बताता है उन प्लांट्स का जिनके अंदर क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। कमेंट ऑन द लाइफ साइकिल एंड नेचर ऑफ फर्न प्रोथैलस। फर्न का जो प्रोथैलस बनता है, ठीक है, उसके नेचर के बारे में बताना, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। फर्न जो है डिप्लोहेम्प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जो मैं अभी पीछे आपको बता के आई हूं, जिसके अंदर गैमेट डायरेक्टली मियोसिस करके नहीं बनते बल्कि स्पोरोफाइट बनता है, फिर इसमें स्पोर बनते हैं, फिर वो मियोसिस करके गैमेट बनाते हैं। इसी को बोलते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं जिसमें स्पोर बनते हैं मियोसिस से, और इस स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, प्रोथैलस बना देते हैं, जो कि क्या है, गैमेटोफाइट है। देखो डायरेक्टली क्या है, गैमेट मियोसिस से नहीं बने, पहले स्पोर बना, पहले स्पोरोफाइट बना, फिर स्पोर बना और फिर गैमेटोफाइट बना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी से होता है, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के अंदर ही जर्मिनेट करता है। अब प्रोथैलस के बारे में आ जाइए। प्रोथैलस क्या रिप्रेजेंट करता है, गैमेटोफिटिक फेज को। ये मल्टी सेलुलर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, ये कहाँ ग्रो करता है, डैम्प और शेडी एरियाज में। इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, और फूड स्टोर करने वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। हाउ आर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंस बताना है टेरिडोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में। बेस क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो टेरिडोफाइट के अंदर मेल गैमेटोफाइट होता है एंथ्रीडियम, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर एंथ्रीडियम एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट के अंदर कोन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कोन जिम्नोस्पर्म के अंदर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। टेरिडोफाइट के अंदर मोटाइल मेल गैमेट बनते हैं, इसके अंदर नॉन मोटाइल बनते हैं। इसमें जो फीमेल एग होती है वो ओव्यूल के अंदर नहीं होती, ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है, ओव्यूल होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन विच प्लांट विल यू लुक फॉर माइकोराइजा एंड कोरेलॉइड। बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा। माइको मीन्स फंगस, राइजा मतलब रूट्स। रूट्स कौन सी, हायर प्लांट्स की, जिम्नोस्पर्म की। अगर मैं पाइनस की बात करूं तो पाइनस की जो रूट के साथ फंगस का एसोसिएशन होता है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। और साइकस की स्पेशलाइज्ड रूट होती है जो इरेगुलर होती है, जिसमें रूट हेयर नहीं होते, रूट कैप नहीं होती, उनको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। उसके एसोसिएशन होते हैं साइनोबैक्टीरिया से, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब यही बात बताई गई है आंसर। माइकोराइजा कैन बी सीन इन पाइनस एंड कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस। माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक आएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी।
Fungi help the plant in absorption of nutrient, especially phosphorus, in return to good shelter. प्लांट तो फंगी को रहने की जगह देता है, फंगी उसको न्यूट्रिएंट देते हैं, स्पेशली फॉस्फोरस। कोरेलोइड रूट्स क्या है? हाइयर प्लांट की रूट्स हैं साइकस की। इसका ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ क्या एसोसिएशन होता है, जो आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। यहाँ पर आपके खत्म हुए बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, एक्सप्लेन। क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो तो गैमेटोफाइट ही होती है, तो वो डोमिनेंट फेज हो गया, तो उसको एक्सप्लेन करना है। Due to alternation in the gametophytic and sporophytic life, bryophyte show haplodiploidic life cycle। ठीक है ना, मतलब उसमें हैप्लॉइड बॉडी भी बनती है उसके लाइफ साइकिल में और डिप्लॉइड बॉडी भी बनती है। ठीक है, जो मेजर पार्ट होता है, जो लंबा पार्ट बनाती है, वो हैप्लॉइड पार्ट बनाती है, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज, जो कि इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है और हैप्लॉइड फेज है। गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम बनते हैं, आर्किगोनिया बनते हैं। एंथ्रीडियम में मेल गैमेट होता है, एंटिगोनिया में फीमेल होता है। दोनों फ्यूज करके क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट फिर क्या बना देते हैं? स्पोरोफाइट, जो कि स्मॉल होते हैं और डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, किस चीज के लिए? वाटर के लिए और फूड के लिए, क्योंकि गैमेटोफाइट क्या है? फोटोसिंथेटिक नेचर का है। ठीक है, अब बताना है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को डायग्राम के साथ बताना है। देखो ये इस डॉटेड लाइन से ऊपर वाला गैमेटोफिटिक जनरेशन को बता रहा है और नीचे वाला स्पोरोफिटिक। ठीक है, तो देखो यहां से शुरू करते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट में क्या है? आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजोइड बनेंगे, आर्किगोनिया के अंदर एग बनेगा, दोनों की फ्यूजन होगी, फ्यूजन को बोलेंगे सिनगैमी। सिनगैमी से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। किसके अंदर ही बन रही है? गैमेटोफाइट के अंदर, उसकी बॉडी से अटैच है, क्योंकि वाटर और फूड के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पोरोफाइट, स्ट्रोबाइलस, स्पोरोफिल। ठीक है, इसको छोड़ो। अच्छा, ये उसका दिखा रखा है। ठीक है, देखो ये स्पेशली सिर्फ उसका नहीं है, देखो मेरी बात सुनो। अब क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में स्पेशल टाइप के लीव्स होते हैं। ठीक है, जो अरेंज होकर के क्या बनाते हैं? स्ट्रोबाइलस बनाते हैं। स्ट्रोबाइलस के अंदर स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके क्या बनाएंगी बेटा? स्पोर बनाएंगी, और स्पोर क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। सो क्या ये हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि पहले गैमेटोफाइट बनेगा, उससे स्पोरोफाइट बन जाएगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। तो दोनों जनरेशन क्या है? अल्टरनेटिवली आते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसको क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। lichen is usually cited an example of symbiosis in plant wherein algal and fungal species live together for their mutual benefit। mutual benefit मतलब फंगस को भी बेनिफिट होता है और एल्गी को भी बेनिफिट होता है। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, मैं ये कह दूं कि इनके बीच में ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है। अगर दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो वे सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ विल डाई, सरवाइव नहीं करेंगे बेटा, दोनों क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। ठीक है, एल्गल पार्ट तो फूड बनाता है फंगस के लिए, अगर इसको फूड नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। फंगस क्या है? उसको वाटर एंड मिनरल्स देता है, अब उसको फूड बनाने के लिए वाटर मिनरल्स तो चाहिए ही। अगर ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो दोनों क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एम्ब्रियो से क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो पीछे एमसीक्यूज में था, कि कितनी सेल्ड और कितनी न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं। एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है बेटा ये। एक्सप्लेन व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इज सेड टू टेक प्लेस थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेक टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। तो हमने दो चीजें एक चीज बतानी, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताना। देखो ये एम्ब्रियो सेक है जो ओव्यूल के अंदर बनता है, एंजियोस्पर्म के अंदर।
ठीक है। इसके दो एंड होते हैं बेटा, इधर वाला माइक्रोपाइल एंड होता है और ऊपर वाला चलेजा एंड होता है। चलेजा एंड पे 3 सेल होती है जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। माइक्रोपाइल पे भी 3 सेल होती हैं, एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड। ये 2 सिनर्जिड, ये पीछे एग, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, सेल नहीं होते, न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। कितनी सेल हो गई बेटा? 3, ये 3 और 3 6 और 1 7, कितनी सेल हो गई? 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अब इसमें बेटा 2 मेल गैमेट आएंगे, कहा था ना 2 मेल गैमेट आएंगे, जिसमें एक गैमेट इनके साथ फ्यूज कर जाएगा और एक गैमेट एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। इसको तो बोलते हैं सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 बार फ्यूजन हुई है तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखो। The 2 male nuclei enter the embryo sac. One of the male gamete fuse with egg to form the diploid zygote, and other male gamete fuse with the diploid secondary nucleus. प्राइमरी या फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ करता है ये, और क्या बना देता है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 2 फ्यूजन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब लेबल डायग्राम बनाने, फीमेल और मेल थैलस ऑफ लिवरवर्ट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म। देखो ये तो क्या है? लिवरवर्ट का फीमेल थैलस है। फीमेल थैलस के बारे में कैसे पता चलेगा? आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर पे क्या लगा होगा? आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया पे क्या बनता है? फीमेल गैमेट, दैट्स व्हाई इट इज अ फीमेल थैलस। ये है मेल थैलस लिवरवर्ट का, क्योंकि इसमें क्या है? आर्किगोनियोफोर, ठीक है, जिसपे क्या लगा होता है? एंथ्रीडियोफोर आएगा बेटा, यहाँ पे मेल है ना, एंथ्रीडियोफोर, ठीक है, इसपे क्या होता है? एंथ्रीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से पहचानेंगे। देखो डाइकोटोमस क्या है? इसकी बॉडी है, देखो 2 में डिवाइड हो गए ना, डाइकोटोमस बोलते हैं इसको। ये है बेटा, ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों, ठीक है। तो देखो इसके अंदर राइजोइड्स हैं, ये मैन एक्सिस जो स्टेम की तरह काम कर रही है, ये स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं, ये इतनी क्या है? गैमेटोफाइट है, और इसी के ऊपर क्या डेवलप कर रहा है? स्पोरोफाइट। ये उसका कैप्सूल है, ये सीटा है, और नीचे इसके अंदर एम्बेडेड होता है फुट, ठीक है। और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखनी है। देखो ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट के अंदर पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से म्यूसिस करके पोलन ग्रेन बनेंगे। क्या बना? पोलन ग्रेन बना। पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा? फीमेल के स्टिग्मा पर जाएगा, और यहाँ से पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट हैं, ये कहाँ पहुंचेंगे? एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेंगी, और इनकी क्या होगी बेटा? फ्यूजन होगी। देखो दिखा दिया ना यहाँ पे, एंटीपोडल सेल, ये सिनर्जिड सेल, एग सेल, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा? सीड बन जाएंगे। देखो ये बन गए सीड, ठीक है, क्या बन गए? सीड बन गए, ठीक है। और ये ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सो यहीं तक था ये क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी बेटा। ऑल ओवर मुझे ये लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट था हेटेरोस्पोरी। कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में मैंने 5 बार समझाया, कम से कम अभी भी मैंने 4 से 5 बार हेटेरोस्पोरी पढ़ाया कि हेटेरोस्पोरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेरिडोफाइट्स का, ठीक है बेटा। आई होप कि आपके क्वेश्चन आंसर सोल्व हो रहे होंगे। प्लीज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए, कोई भी चीज समझ नहीं आती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।